आज हम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। हलीमा, मैंने अपने से शुरुआत की। बर्तरी, आप अपने आप को बर्तर समझते हैं, ये शायद हमारी ब्रॉटअप से शुरू होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देख लें कि सबसे पहला गुनाह क्या था, सबसे पहली गलती क्या थी, वो यही थी कि हाँ, अज़ीज़ ने कहा था कि मैं बर्तर हूँ, मैं कैसे सजदा करूँ। जो है वो समझता नहीं। इवन ये कि दुनिया में आने के बाद भी जो पहला गुनाह है वो यही है कि वो समझ रहे हैं कि मैं बेहतर हूँ तो मुझे बेहतर बीवी मिलनी चाहिए। हलीमा, अगर जैसे 21 ग्रेड की ऑफिसर की बीवी होती है, जब वो उसको पहली बार प्रोटोकॉल मिलना शुरू करते हैं, चीजें मिलना शुरू करती है, पहले उसको एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन आगे जाके क्या होना शुरू होता है, उसको उसकी आदत हो जाती है। और जब वो साहब रिटायर हो जाते हैं तो वो आदत बरकरार रहती है, क्योंकि आप कभी लाइन में नहीं खड़े हुए, आपको हर चीज़ जो है वो हाथ में मिल जाती है, तो ये जारी रहता है। फिर आप जो प्रोटोकॉल्स आपको मिलते हैं आपकी नौकरी के साथ, वो अपने बच्चों को भी देते हैं। अब मैं अपनी मिसाल आपको दूंगा। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मकाम पर है, लेकिन आज तक कोई प्रोटोकॉल हमने टेस्ट नहीं किया। क्यों? उन्होंने हमेशा, मेरे दोस्तों ने कहा कि यार जिस तरह होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तुम्हें क्यों नहीं वो मुहैया होते। मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे उसकी आदत डाली ही नहीं। मुझे चीज़ बड़ी बुरी भी लगती थी, बहुत शुरू लेकिन हमारी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वरना ज़्यादातर आबादी, ज़्यादातर आवाम वो है जो इन चीज़ों के प्रिविलेजेस को बड़ा इंजॉय करती है और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें गाड़ी जो है वो ऑफिस वर्क के लिए दी गई है, लेकिन हम उसे अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी देखा होगा। आपके नेफ्यूज भी हैं, नीसेस हैं। स्कूल में भी दो तरह के गेट होते हैं। एक गेट वो होता है जिसमें, क्योंकि मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, फिर मैं एक मायना स्कूल में पढ़ा हूँ, उनका नाम मैं नहीं ले सकता। दो गेट हुआ करते थे। एक में जिसमें फिलिपिनो और गनमैन अगर आपके साथ आए तो उस गेट से लेंगे, और अगर आपने पूरी कमाई अपनी ज़िंदगी भर की है ताकि आपका स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चा पढ़ सके, उसके लिए एक अलग गेट। अगर आप पैदल आ रहे हैं, अपनी अलग आ रहे हैं, आप अलोन आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को आवाज़ से लेंगे। अच्छा, बच्चा वहाँ से कॉम्पिटिशन देखता है। प्रोटोकॉल की बात की ना, अभी रिसेंटली हम लोग मरी गए हुए थे, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल की वजह से हम बहुत देर 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 3 घंटे के लिए बंद की हुई थी सड़क, लेकिन वो जब एक दफ़ा जाम हो जाए और फिर हालात ख़राब हो जाए तो फिर जाहिर है उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस सारी चीज़ को खोलने के लिए। तो 3 घंटे जी हमें तकरीबन लग गए। और उसके बाद जो है वो सारे लोग जो हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स, वो ये कह रहे थे कि जी नहीं करना चाहिए ऐसे। तो मैं उनको आगे से कह रही थी कि ये लोग हम में से ही हैं जो आगे जाके किसी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे हैं, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जितने लोग वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे और वो उनको बुरा भला कह रहे थे कि इनकी वजह से हमें इतनी देर इंतज़ार करना पड़ रहा है, गाड़ी का फ्यूल लग रहा है, वो भी अगर उस पोस्ट पे पहुँच जाएंगे वो यही हरकत अच्छा, मैं आपकी इस बात को सेकंड भी इस तरह करूँगा। आपने एक बार शायद पहले बात की थी, मुझे पता नहीं इतने डेजा वो हो रहा है कि आपने एक बार पहले भी कहा था कि ये लोगों को जो प्रोटोकॉल मिलते हैं मुझे ये जायज़ लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की सिक्योरिटी उनको जो उस पोस्ट पर हैं, ना कि उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके बहन भाइयों को वो मिलते हैं, तो वो फिर आप डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है।